Yeah. स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक गुरु 687। मैं हूं गौरव जैन। इससे पीछे बिजनेस इन्वायरमेंट का मैंने 2 टॉपिक पहले से डाल चुका है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या एक तो कंसेप्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का, जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ जितना भी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करता है, इकट्ठा करता है, जिससे हम लोग को क्या है, सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज हम क्या कर सके, अचीव कर सके। तो सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, मतलब देखिए आज का समय पे क्या है, कोई भी बिजनेस हो उसका कंपटीटर होगा ही, कंपटीशन होनी ही है। तो वो कंपटीशन को किस तरीके से फेस कर पाएगा, उससे कैसे लड़ पाएगा, उससे आगे कैसे निकल पाएगा, अपना सेल और प्रॉफिट को कंपटीटर के रहते हुए ज़्यादा कैसे कर पाएगा। देखिए, टू सस्टेन कम्पिटिटिव एडवांटेज द कंपनी मस्ट ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बाय अल्टरिंग इट स्ट्रैटेजीज एंड प्लान व्हेन द नीड अराइजेस। तो देखिए, सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी कैसे अचीव कर सकती है, तो वो तभी अचीव कर सकती है जब वो इन्फॉर्मेशन, जानकारी को इकट्ठा करती है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करके, ठीक है ना, और उससे क्या फ़ायदा उठाती है, उससे वो स्ट्रैटेजीज़ को अल्टरिंग करती है, अल्टरिंग मतलब चेंजेस करती है, प्लान्स को चेंजेस करती है, जिस हिसाब से नीड्स अराइज होती है, जिस हिसाब से ज़रूरतें बदलती है, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग आर एज फॉलोज। तो देखिए, इन्वायरमेंट स्कैनिंग और मॉनिटरिंग का कुछ टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे 5 टेक्निक बताया गया है, SWOT, पेस्ट एनालिसिस, क्विस्ट, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपटीटर एनालिसिस। तो एक एक करके हम लोग 5 पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है SWOT, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी का खासियत, वीकनेस मतलब उसका कमजोरी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब आने वाले समय में कुछ अवसर मिलेगा कुछ करने का, या थ्रेट्स यानी कुछ ऐसा हो सकता है जो कंपनी को नुकसानदेह है, तो वो उसके लिए डरना चाहिए जिस चीज़ों से, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेट। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फार्म इज एन इंटरनल एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज एन एक्सटर्नल। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, कंपनी के अंदर की चीज़, उसकी खासियत और कमजोरी को जानना, और आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या क्या चीज़ों से उसको थ्रेट है, डरना चाहिए या उसका तैयार रहना चाहिए। ये चीज़ें वो कंपनी के बाहर का चीज़ है, बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ बिजनेस, बाहर का है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दिस फैक्टर हेल्प टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, कंपनी को सर्वाइव करने में और ग्रोथ यानी कि बढ़ने में मदद करते हैं। SWOT analysis come from the research conducted at the Stanford Research Institute from 1960 to 1970। अच्छा देखिए, SWOT एनालिसिस के बारे में किसने बताया, कहाँ से हमें पता चला, तो इसके बारे में हमें बताया, एक रिसर्च कर रहे थे, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहे थे 1960 से 70 के बीच में। तो उन्होंने SWOT एनालिसिस के बारे में बताया था। तो टू फाइंड आउट वाई कॉर्पोरेट प्लानिंग फेल्ड, ये पता करने के लिए कि कॉर्पोरेट प्लानिंग फेल क्यों होता है, क्यों सक्सेस नहीं होता है। टू फाइंड आउट व्हाट कुड बी डन अबाउट दिस फेलियर, और इस फेलियर को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सी कंपनी क्या करती है, SWOT एनालिसिस नहीं करती है, नहीं करने से उसका अनसक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हर कंपनी को अपना जानना जरूरी है सक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्या क्या आ सकती है, खासियत और कमजोरी में क्या आ सकता है। फाइनेंशियली, पैसा ज़्यादा है तो उसका स्ट्रेंथ है, कम है तो उसका वीकनेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब जानकारी, तो देखिए कोई भी काम करने के लिए आइडिया का दरकार होता है, इंटेलिजेंस का दरकार होता है, तो वो अगर ज़्यादा है तो वो उसका स्ट्रेंथ है, कम है तो वीकनेस हो सकता है। लोकेशन, अच्छी जगह पे जहाँ पे सेल ज़्यादा है, ज़्यादा कस्टमर है, या हम लोग को रॉ मटेरियल, रोड फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है, तो वो हमारा स्ट्रेंथ हो सकता है। और हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो हमारा वीकनेस हो सकता है। फिर कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट भी एक ठो चीज़ है। देखिए, कोई भी कस्टमर खरीदता है तो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी को ध्यान नहीं रखता, ये भी देखता है कि वो प्रोडक्ट उसके बजट में है कि नहीं। तो देखिए, कॉस्ट एडवांटेज, अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को कम प्राइस में अपने बनाने में कैपेबल है तो वो उसका एडवांटेज है, और नहीं बना पा रही है तो ये उसका क्या है, वीकनेस है। क्रिएटिविटी, अवेलेबिलिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट,
अब देखिए ऐसा नहीं है कि एक अच्छा प्रोडक्ट है सही दाम में बना लिया तो ये काफ़ी है, क्योंकि समय के हिसाब से लोगों की पसंद और ज़रूरतें बदलती जाएंगी। तो क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर पाना, या नए प्रोडक्ट की जब दरकार हो मार्केट में वो बना के ला पाए। तो ये उसका स्ट्रेंथ है। अगर नहीं बना के ला सकती है तो ये इसका भी एक कमजोरी है। वैल्यूएबल इंटेंगिबल एसेट्स। इंटेंगिबल एसेट ऐसा एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर महसूस कर सकते हैं। इंटेंगिबल एसेट्स वैल्यूएबल जिसका बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। तो किसी भी कैपिटल यानी कि कंपनी के अंदर में उसके मैनेजर किस हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं वो किसी को दिखता नहीं है, उनकी एबिलिटीज़ दिखती नहीं है, मगर ये कंपनी को बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसको हम लोग इंटेलेक्चुअल कैपिटल बोलते हैं। कम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ मतलब कंपटीशन से लड़ने की जो क्षमता होती है, उनको किस तरीके से फेस करना है कंपनी को, वो उनका क्या है कैपेबिलिटीज़। उनका स्ट्रेंथ भी हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है। अगर वो कंपटीशन का फ़ायदा उठा सकती है तो वो उसका एडवांटेज है, अगर उसका उनको नुकसान होता है तो वो उनकी वीकनेस है। फिर आता है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये कंपनी के बाहर की चीज़ है, जैसे कि मार्केट ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड ये कंपनी का कंट्रोल में नहीं है। मार्केट के ट्रेंड क्या होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था क्या होती है, कभी बढ़ती है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा इनकम होते हैं, कभी ये कंडीशन ख़राब होती है। फिर आता है स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस मतलब क्या होता है, दो कंपनी या उससे ज़्यादा कंपनी मिलकर नई कंपनी बना सकते हैं, जिससे वो अच्छी टेक्नोलॉजी को ला सके, कम प्राइस में प्रोडक्ट को बना सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हीरो होंडा था, दो ठो। तो होंडा का क्या था कि वो इंजन अच्छा बनाता था, हीरो का क्या है कि वो बॉडी अच्छा बनाता था। हीरो होंडा बाइक को लेके आए थे, तो वो उनका एक स्ट्रैटेजिक अलायंस था। तो वो उनको तो हो सकता है, तो वो भी चीज़ें हमारा अपॉर्चुनिटी या थ्रेट हो सकती है। फिर आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में देखिए जो कंपनी जितनी अच्छी होगी, या समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज होते रहता है, तो उसके हिसाब से अगर वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट जल्दी कर सकती है तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी है। अगर उसको अडॉप्ट करने में दिक्कत आ रही है तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे कि हमारा नोकिया का एग्जाम्पल है, वो उसने एंड्रॉयड को टाइमली अडॉप्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसके जगह में आज के टाइम में दूसरे मोबाइल चल रहे हैं। नहीं तो एक समय पे नोकिया का ही मोबाइल चलता था, जब तक वो बटन वाला मोबाइल था। पब्लिक एक्सपेक्टेशन, कंपनी पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक को आज जो प्रोडक्ट मिल रहा है, ज़रूरी नहीं वो उसको पूरा लेवल पे सेटिस्फाई कर रहा है, हो सकता है उसको और बेहतर चीज़ चाहिए हो। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। कंपिटिटर एंड कंपिटिटिव एक्शंस। कंपिटिटर मतलब हमारे कंपिटिटर जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों की देखना पड़ता है। ग्लोबल मार्केट ग्लोबल मार्केट मतलब क्या है, सिर्फ हमारा जैसे हम इंडिया में, तो इंडिया के मार्केट को नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उनकी क्या खासियतें हैं, कमजोरी है, वो हमारे प्रोडक्ट हमारे मार्केट में क्या दिक्कत या ला सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना भी हमारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में आता है। तो देखिए क्या है, शॉर्ट एनालिसिस यूज़ किया जाता है कॉर्पोरेट प्लानिंग करने के लिए, सेट ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य को सेट करने के लिए, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इन्वायरमेंट का सारा जानकारी निकालने के लिए, मॉनिटरिंग रिजल्ट और उसका रिजल्ट को पहले से मॉनिटर करना कि आगे चल के क्या इसका आ सकता है। कंपटीटर इवैल्यूएशन, हमारा कंपटीटर का क्या पोजीशन है, वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकता है। बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस का प्लानिंग हो सकता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च रिपोर्ट में ये स्वॉट एनालिसिस इन सभी चीज़ों में हमारी काम आती है। फिर हमारा नेक्स्ट है दूसरा हम लोग का टेक्निक्स है पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट तो देखिए PEST, P हो गया हम लोग का पॉलिटिकल, E हो गया इकोनॉमिक, S हो गया सोशल और T हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकल। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट वाले वीडियो में, ये हम लोग का चारों क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, ठीक है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर है। तो ये माइक्रो इन्वायरमेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है। तो ये हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने में मदद करता है। देखिए कुछ तो हो गए इंटरनल, जैसा कि ये हमारा जुड़ा हुआ है, जैसे स्वोट में क्या था, स्ट्रेंथ वीकनेस ये कंपनी के अंदर का पार्ट था, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कंपनी के बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर था। उसी तरह हम लोग का पेस्ट एनालिसिस में ये जो P फैक्टर है ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है। तो सम एनालिसिस एडेड लीगल एंड रीअरेंज टू स्लिप। अब देखिए इसमें अगर देखिए 4 फैक्टर ले रहे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, और अगर हम इसको साथ में लीगल भी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा स्लिप्ड, SLEPT, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। और इंसर्टिंग इन्वायरमेंट फैक्टर
एक्सपेंडेड टू पेस्टल। अच्छा, इसमें अगर हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर पहले नहीं था चारों पाँचों में, ठीक है ना, और अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर भी ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा पेस्टल, है ना। पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, उसके बाद इकोनॉमिकल और हमारा लीगल, ठीक है। या इस पेस्टल को हम लोग पेस्टल भी बोल सकते हैं, EL भी हो सकता है, LE भी हो सकता है। ये पेस्टल और ये हमारा पॉपुलर है यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि UK में, ठीक है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनालिसिस, ये एक्सटर्नल एनालिसिस का एक तो पार्ट है। व्हेन कंडक्टिंग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में मदद करता है फॉर डूइंग मार्केट रिसर्च। मार्केट के ऊपर में क्या बिक रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसको क्या प्रोवाइड हो रहा है, किस प्राइस में प्रोवाइड हो रहा है, उस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस की जा सकती है, ये सारी चीज़ें हमारा जानने में ये मदद करता है। एंड गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट मैक्रो इन्वायरमेंट। ये हम लोग को बहुत सारे मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। फैक्टर दैट द कंपनी हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन, कौन कौन से मैक्रो इन्वायरमेंट को कंपनी को ध्यान देना जरूरत होती है डिसीजन लेते वक्त। इट इज़ यूजफुल स्ट्रैटेजिक टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट ग्रोथ और डिक्लाइन। देखिए, ये एक तो बहुत ही अच्छा टूल है जिससे हम लोग का मार्केट ग्रोथ हो रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हमको पता चलता है। बिजनेस पोजीशन, अभी बिजनेस कहाँ पे है और इसको फ्यूचर में कहाँ जाना है। पोटेंशियल, बिजनेस की पोटेंशियल कितना वो करने का उसका क्षमता है। एंड डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, और हम किस दिशा में ऑपरेशन कर रहे हैं और वो दिशा सही है कि उसे हमें बदलना है, ये चीज़ें हमें पता चलती है। फिर थर्ड है हम लोग का क्विस्ट एनालिसिस। तो क्विस्ट एनालिसिस को हम लोग बोल सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म हो सकता है क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक एनालिसिस, ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग स्टार्ट विद द ऑब्जर्व्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इवेंट एंड ट्रेंड बाय स्ट्रैटेजिस्ट। तो देखिए, जैसा कि हम लोग का पेस्ट एनालिसिस क्या था, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का था, एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान देता था। क्विस्ट हमारा इंटरनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ऑब्जर्व करता है कि कंपनी में क्या क्या इवेंट हो रही है और क्या ट्रेंड्स चल रहा है, उसके मतलब कंपनी किस तरह का इवेंट कर रही है और बाहर में क्या ट्रेंड चल रहा है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट इशूज दैट मेनी इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड यूजिंग इन्वायरमेंटल अप्राइजल। तो देखिए, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा इशूज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। ए रिपोर्ट इज क्रिएटेड बाय मेकिंग ए समरी ऑफ दिस इशूज एंड देयर इम्पैक्ट। अब इसका एक तो रिपोर्ट बनाया जाता है जिसमें ये मतलब समराइज फॉर्म पे लिखे रहते हैं कि इस इशूज़ कौन कौन सी इशूज़ हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। इन द फाइनल स्टेप, और उसके बाद लास्ट स्टेप में, प्लानर हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी रिव्यू रिपोर्ट। उसके बाद ये उनके पास पहुंचाया जाता है जो प्लानिंग करते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसको फ्लेक्सिबल बनाने में। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हो सकता है कंपनी का स्ट्रैटेजी को हमको दरकार हो उसमें चेंजेस करने के लिए या हल्का फुल्का आगे पीछे करने के लिए, तो या रिपोर्ट को, तो वही लोग इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, यानी इसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। फिर चौथा हमारा टूल्स है या टेक्निक्स है किसका, इन्वायरमेंट का स्कैनिंग और मॉनिटरिंग का, इंडस्ट्री एनालिसिस मतलब इंडस्ट्री के अंदर में जो सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ये मतलब देखा जाता है कि कंपनी का क्या पोजीशन है दूसरी कंपनियों के तुलना में जो उसी तरह का प्रोडक्ट बना रही है, मतलब उसके कंपटीटर के तुलना में वो इंडस्ट्री कहाँ पे टिकती है। अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस एट ए वर्क इन द ओवरऑल इंडस्ट्री इन एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अच्छा, ये चीज़ों को हम लोग को समझना कि हमारे काम पे कौन कौन से फोर्सेस हैं जिसका प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने के लिए। तो इंडस्ट्री एनालिसिस जो छोटे बिजनेस करते हैं उनको जानना होता है कि उसका थ्रेट क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है जो बिजनेस आगे चल के फेस करेगी, मतलब आगे चल के ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जो कंपनी को या बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ने में दिक्कत पैदा कर सकती है। एंड टू फोकस देयर रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग यूनिक दैट कुड लीड टू ए कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वो आने वाले समय में जो चेंजेस आएगी उससे लड़ने के लिए वो क्या नया कर सकते हैं, क्या यूनिक कर सकते हैं, क्या ऐसा नया बना सकते हैं जो उनको कंपटीशन में बरकरार रखने में या कंपटीटर से आगे निकलने में मदद कर सकता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा लास्ट कंपटीटर एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए कोई भी बिजनेस हो सकता है आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो, मगर हो सकता है आपका काम का आपके काम की तुलना पे आपका कंपटीटर आपसे भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो कंपटीटर क्या कर रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ कंपटीटर एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं, कंपटीटर एनालिसिस इन मार्केट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज एन असेसमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ करेंट एंड पोटेंशियल कंपटीटर्स। तो देखिए इंडस्ट्री एनालिसिस में हम इंडस्ट्री के अंदर देखते थे कि हमारी क्या खासियत है या हमारी क्या खूबी है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है या हमारी क्या वीकनेस है इंडस्ट्री एनालिसिस में। मगर कंपटीटर एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कंपटीटर की क्या स्ट्रेंथ है या कंपटीटर की क्या वीकनेस है। दिस एनालिसिस प्रोवाइड बोथ एन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्ट थ्रू विच टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब देखिए आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली या क्या थ्रेट मिलने वाली, उसको ध्यान में रखते हुए हमको स्ट्रैटेजी किस हिसाब का रखना है, ऑफेंसिव रखना है या डिफेंसिव रखना है। ऑफेंसिव या हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रेंथ है जो हमको बेनिफिट दे रहा है तो उसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, मतलब उसका फ़ायदा उठाना है कंपटीटर की तुलना में और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है। या फिर हमारी कुछ कमजोरी है जिसको हमें छुपाना है, डिफेंसिव रहना है, अपने को बच के चलना है, कंपटीटर से ज़्यादा भिड़ना नहीं। तो दोनों सिचुएशन है। देखिए कंपटीटर एनालिसिस कंबाइन ऑल द रिलेवेंट सोर्सेस ऑफ कंपटीटर एनालिसिस इनटू ए फ्रेमवर्क इन द सपोर्ट ऑफ इफेक्टिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटिंग मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट। तो देखिए कंपटीटर एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सारे कंपटीटर का एनालिसिस करते पूरी अच्छी तरीके से, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसका कंपिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग अपने स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी का क्या प्रभाव हमारे बिजनेस में पड़ रहा है या हमारे कंपटीटर में पड़ रहा है। तो कंपटीटर एनालिसिस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो कंपटीटर एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का। It is argued that the most firms do not conduct this type of analysis systematic and many enterprise operate to get information about competitor every manager continuously received। अब देखिए यहाँ पे कई तरह के कई फर्म ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कंपटीटर एनालिसिस जो है अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, जबकि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसे हैं जो क्या करते हैं कंपटीटर के का इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से गैदर करते हैं और उन पे उनकी हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं। As a result, traditional environment scanning places many firms तो at a risk of dangerous competitive blind support due to a lack of competitor analysis। तो अगर हम लोग कंपटीटर एनालिसिस नहीं करते तो अपने कंपटीटर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं, जिससे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि हमें उनको ध्यान में रख के ही मार्केट में काम करना पड़ता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।